इस जीव का सौभाग्य तब है जब इस चित्त में कृष्ण का वास हो, तब। इसलिए कभी भी गरीब अपने आप को महसूस नहीं करना चाहिए कि हम गरीब हैं। पहली बात तो अपने आप को देखना शुरू करो, दूसरों को देखते हैं तब हमको लगता है कि हम गरीब हैं। आप दूसरों को देखना बंद कर दीजिए, आप गरीब नहीं। हम आकलन मिलाते हैं, हम आकलन करते हैं, तभी हम तो पाते हैं ना, आंकड़ा मिलाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, उसके पास ये है। कभी आप इसको भी आकलन लगाए कि हमारे चित्त में कृष्ण है, उसके चित्त में कृष्ण नहीं है। हम हरिनाम करते हैं, वो हरिनाम नहीं करता है। कभी इसका आकलन किए, कभी नहीं किए। धन का आकलन प्रत्येक व्यक्ति करता है, लेकिन आध्यात्मिक आकलन कोई नहीं करता। कोई नहीं करता। इसलिए कभी भी आकलन नहीं करना है, कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम गरीब हैं। बिल्कुल आप गरीब नहीं, तो आपसे तो ज्यादा गरीब हम हैं। फिर हमारे नाम तो एक रत्ती जमीन भी नहीं है, हमारे पास तो रहने के लिए भी घर नहीं है, तो आपसे तो गरीब हम हैं। तो आप हमको तो रोना चाहिए थे। क्यों रोएंगे भाई? न तुम लेकर के जाओगे न हम लेकर के जाएंगे, तुम भी यहीं छोड़ के जाओगे, हम भी यहीं छोड़ के जाएंगे। दुखी मत हो, कभी कंपेयर मत करो अपने आप को किसी से। बस आपको जो मिला, बस मैं पहले ही बोला ना, आप उसके योग्य हो कि नहीं ये जरूर देखो। तो मैं उसी को देख करके प्रसन्न रहता हूं कि जो मेरी योग्यता नहीं है वो ठाकुर जी हमको दे दिए, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। बस इस स्थान पे बनाए रखे प्रभु, अपने चरणों में रखें, और क्या चाहिए। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, काहे की चिंता है। मेरे स्वामी को रहती है मेरे हर बात की चिंता, मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। और एक बात हम अपने जीवन में और अनुभव किया कि हमने एक बार पढ़ा था, और ये कई बार कथा हमने बोला भी है, इसको पढ़ा और इसको हमने अनुभव किया, इसको जिया भी। अरे गांठ में बांधे नहीं, अरे मांगत में सकुचाए। अरे गांठ में बांधे नहीं, अरे मांगत में सकुचाए। और पीछे पीछे हर फिरे, कहीं भूखा न रह जाए। जब तक आपके अंदर मांगने की प्रवृत्ति होगी, उस दिन तक आप गरीब हैं। ध्यान देना, जिस दिन तक किसी से लेने की इच्छा आपके अंदर रहेगी, तब तक आप गरीब हैं। ये अपने मन से निकाल करके देखना, आपसे बड़ा इस संसार में कोई अमीर नहीं है। आपसे बड़ा इस संसार में कोई अमीर नहीं है। कोई अमीर नहीं, ध्यान रखना इस बात पर। और आप कहेंगे अरे महाराज जी, तोहार तो न मेहरारू बा न लड़का, तू का जानब कि कितना खर्चा लागत है। अब यही बोलेंगे तो आप अपने आप को मालिक समझ बैठे, यही तो गड़बड़ी कर दिए। आप सोच रहे हम पिता हैं, आप सोच रहे हम माँ हैं, हम नहीं कमाएंगे तो मर जाएंगे हमारे लड़के। किसके बेटे मर गए हमें बताओ। बहुत तो माँ बाप इतना बड़ा बच्चा जन्म दे के मर जाते हैं, तो क्या ऊपर नहीं पलता है क्या? कौन नहीं पला हमको बताओ ना, कौन नहीं पला इस संसार में? आप मालिक मत बनो, ठाकुर जी को मालिक बना करके रखो। आपके करने से कुछ नहीं होता। तुम हो तब भी संसार चल रहा है, और तुम नहीं रहोगे वैसे ही संसार चलेगा। 1% भी ऊपर नीचे नहीं होगा। हम तो कहते हैं नहीं विश्वास है, मोबाइल स्विच ऑफ करके वृंदावन हमारे साथ चलो 1 महीने के लिए, देखना तुम्हारा घर चलता है कि नहीं चलता है।
तो आप मालिक बन गए कि बेटे को हम पैदा किए हैं, वो अपना कर्म लेकर के आया, उसको सब कुछ मिलेगा, आप नहीं उसको दे सकते, वो सब कुछ ऊपर से लेकर के आया है। हम बार बार कहते हैं, जब एक छोटे बच्चे को माँ ट्रेवलिंग में लेके चलती है ना, सफर में, कितना दूध चाहिए, कितना हगीज चाहिए, कितना कपड़ा चाहिए, कितना उसको क्या चाहिए, सारी व्यवस्था वो बना करके पेटी में रख करके चलती है। जैसे ही बच्चा गीला किया तुरंत नया वाला निकाल के उसको मोड़ के रख दिया, सारी व्यवस्था उसको चिंता करने की जरूरत नहीं। न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की, मेरे स्वामी को रहती है मेरे हर बात की चिंता, मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता, मेरे जब साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। माथ नहीं रखे तो चिंता करना, अगर वास्तव में आपने समर्पण कर दिए गोविंद के चरणों में तो चिंता करना छोड़ दो। और तो मैं कहता हूं व्यासपीठ से बैठ गए, आओ चलो हमारे साथ, तुम कुछ मत करना, हम तुमसे कुछ नहीं करवाएंगे, तुम केवल नाम जप करना, भोजन पानी सब कुछ तुमको मिलेगा, क्यों नाम जप करना, सब कुछ तुमको मिलेगा, रहना खाना सब कुछ मिलेगा, है दम है सामर्थ, चलो हमारे साथ। अरे महाराज हमारा बेटा होना 21 साल का ओकर का होए, घर बिखर जाए, यहां से मजबूत बनो, यहां से मजबूत बनो, यहां से मजबूत बनोगे नहीं तो जीवन जी नहीं पाओगे, यहां से मजबूत बनो, विश्वास करो। मैं तो बार बार इस बात को, विश्वास करना सीखो ठाकुर जी, और जानना अगर आंख बंद करके आप किसी पर विश्वास करेंगे, आंख बंद करके, हमने किया है, और अब यहां हम नहीं बताएंगे, आना मेरे कमरे में बैठना, मैं आपको 10-20 उदाहरण ऐसा दूंगा, आंख बंद करके विश्वास किया है, लेकिन ठाकुर जी उसका कान पकड़ करके ला करके आंख के सामने खड़ा कर दिया, देख ये है। आपके जिंदगी में अगर कोई गलत व्यक्ति आ जाएगा तो भगवान कान पकड़ करके कोई ना कोई रास्ता निकाल करके बाहर कर देंगे, आपको चिंता करने की नहीं। जैसे बच्चा धूल में खेलता रहता है और माँ जब आती है तो उसको ऐसे झाड़ करके गोद में उठा लेती है, वैसे ही प्रभु के चरणों में बने रहो, आपके साथ कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। अगर कभी गलत होने भी वाला होगा ना तो भगवान कुछ न कुछ लीला रच देंगे, कुछ न कुछ अपराध वहां करवा देंगे और मामला सुलझ जाएगा। इसलिए प्रभु के चरणों में आंख में, लोग कहते हैं, लोग हम बोले थे कल ना, कली की कथा हम बोले थे, लोग क्या है, चालाक हैं, चतुर नहीं है। लोग आज के डेट में चालाक हैं। एक भी आदमी अगर चतुर मिल जाए तो हमको बताना, एक भी आदमी चतुर नहीं मिलेगा, सब आपको चालाक मिलेंगे, सब केवल अपना काम बनाने के लिए आपके पास आएंगे। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ को लेकर के आपसे प्रेम करेंगे, और जिस दिन उसको लग गया, जिस दिन उसको लग गया कि अब मेरा स्वार्थ पूर्ण होने वाला नहीं, वैसे तुमको लात मार करके साइड कर देगा। जब तक स्वार्थ दिखता रहेगा तब तक आपके साथ खड़ा रहेगा। ये है इस संसार की हकीकत। तो तुम क्यों मूर्ख बने हो? फिर तुम भी अपने स्वार्थ को देखते रहो, अपने परमार्थ को तो कम से कम बना ही लो, परमार्थ बना लो। इसलिए ईमानदारी से जीवन यापन करना, आंख बंद करके विश्वास करना, आंख बंद करके। अगर ठाकुर जी पर विश्वास करते हो तो मैं कहता हूं आंख बंद करके विश्वास करना, आंख बंद करके विश्वास करना।
कभी गलत नहीं। और गलत हो भी गया तो क्या दिक्कत है? हम तो लोग कहते हैं महाराज जी आपको तो लोग ठग लेते हैं, हम कहे एक बार कोई ठगेगा, और हमको हमारे ठाकुर जी के अलावा कोई ठग नहीं सकता, किसी की औकात नहीं है, किसी की सामर्थ्य नहीं है, किसी की सामर्थ्य नहीं है। हम तो कह रहे हैं, यहां बैठ कर कह रहे हैं, आंख बंद करके विश्वास करते हैं, अगर हमको ठगेंगे भी तो हमारे राधा श्याम सुंदर ही ठगेंगे, उनके सिवा कोई नहीं ठग सकता। कोई बात नहीं, हम करें आपको ही, अगर हम धोखा देंगे कितनी बार, आपके साथ छल करेंगे कितनी बार, एक बार, केवल एक बार ना, दोबारा आप हमको मौका नहीं देंगे, दोबारा मौका नहीं देंगे। इसलिए एक बार कोई ठगे, हम तो कहते हैं एक बार ठग लो भैया, जीव जाओ, कम से कम कुछ बोलोगे तो नहीं, ठग लो अगली बार, एक बार में कोई दिक्कत नहीं, एक बार के लिए तो हम हमेशा तैयार रहते हैं। एक बार हम खुद ठगे जाएंगे और एक बार आपको मौका भी देंगे, एक बार आपको मौका भी देंगे। यही आप जाकर के पूछना, यही चकिया में मैंने कथा किया था, एक बार मैं धोखा खाया, एक बार धोखा खाने के लिए गया, दोबारा मैं स्वयं गया। कौन होगा ऐसा जो स्वयं जाएगा आग में हाथ डालने के लिए? जाकर के पूछ लेना, अगर झूठ बोल रहे हैं तो कहना है। लोग कह रहे महाराज जी जब पिछली बार आप जानते थे तो फिर क्यों आए? हम कहे अपने विश्वास को और मजबूत करने के लिए। हो सकता है पिछली बार में कुछ हमारा भ्रम रह गया हो, उस भ्रम को तोड़ने के लिए इस बार आए। मामला खत्म हो गया ना, मामला सिलट गया। इसलिए एक बार धोखा खाई, एक बार मौका भी दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा मौका मत। इसलिए मेरे मालिक को रहती है मेरे हर बात की चिंता, मेरे जब साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता। मैं